इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक संत हम सबके भगवान मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चिंता का विषय यह नहीं है कि व्यक्ति का आमदनी बिस्कुबी नहीं है और वो व्यक्ति तंगी में है। भिखारी की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी आमदनी है ही नहीं। तो यदि उसको शाम तक रोटी नहीं मिलती है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो तो पुण्यहीन है। उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। चिंता का विषय नहीं है। ये पशु है, पशुओं को अपन देखते हैं, बंदरों को अपन देखते हैं, उन्हें खाना मिला कि नहीं मिला कोई चिंता नहीं कर रहा है। किसी को भी चिंता नहीं पड़ी कि गोलाकोट के बंदरों को दिन भर में खाबे मिलो है कि नहीं मिला। कोई कुछ चिंता नहीं, कोई फिक्र ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पशुओं को पुण्यहीन में लेते हैं। पशु है ना, पशु भूखा रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। जितने भी संसार में जीव हैं, पेड़ पौधे वगैरह, कौन चिंता करता है इनके जंगलों में? अब इतना बड़ा जंगल है, किसको चिंता पड़ी है कि बरसात में इनको पानी मिला कि नहीं मिला, गर्मी में इनको पानी मिल रहा है कि? कोई चिंता नहीं करता, पुण्यहीन है। कौन चिंता कर रहा है उन भिखारियों की, उनको भीख मिली कि नहीं मिली? बताओ, तुमने कभी चिंता की हो कि हमारे नगर के पता करूं सारे भिखारियों को भीख मिल गई कि नहीं मिल गई? कोई चिंता नहीं करता, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुण्यहीन की चिंता अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। पुण्यहीन की जितनी चिंता करोगे तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन व्यक्ति की कितनी भी सहायता कर देना, वह कुछ नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में आया कि पुण्यहीन व्यक्ति जब पुण्यहीन हुआ तो एक व्यक्ति ने उसके हाथ में सोने की मोहर रख दी, वो अंगारा बन गई। अब बताओ क्या सहायता करोगे? अंगारा बन गई, हाथ पे रखते ही उसका हाथ जल गया। उसको पोटली बांध करके चने दिए गए, वो चने की पोटली रास्ते में फट गई और घर जाकर के उसके किलो आधा किलो चना बचा। पुण्यहीन व्यक्ति का
सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो उतना लाभ ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। कर्महीन बुद्धिहीन को, गधे को यदि अपन हीरा दे दे में तो घरा उसे पत्थर मान के फेंक देगा, कुछ नहीं। मूर्ख की कुछ नहीं कर सकते, कितना ही कुछ दे दो, उसकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए पुण्यहीन गरीबों को उतना ही देना चाहिए जितना उनका पुण्य है। पुण्य से आगे दोगे, तुम्हारे हाथ से वस्तु चली जाएगी और उसके लाभ भी आने वाली। उस सोने की मोहर उसके हाथ से चली गई कि नहीं, और उसके हाथ पे अंगारा बन गई। अब क्या करोगे सोना देकर के? तुम्हारा भी सोना जाएगा और उसकी किस्मत में तो है ही नहीं। इसलिए उनको देख लेना चाहिए। कोई वस्तु देते समय, सहयोग करते समय कहा है कि सामने वाले की औकात देखो, तुम्हें तो दया आ रही है, लेकिन उसकी औकात है कि नहीं उतने सहन करने की, उसका पुण्य है कि नहीं उतना सहन करने का। क्योंकि पुण्य को पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य को, जैसे मान लो तुम्हारे लिए चक्रवर्ती का भोजन रख दी जाए, चक्रवर्ती दया करे, चलो आज हम खा रहे हैं तो तुम लोग वहाँ तो वो तो 32 लड्डू खा जाए। चक्रवर्ती का भोजन होता है, एक लड्डू यदि पूरे 11 अक्षौणी सेना ने आप ले लो, एक जिला, वे सब खा जाएं तो बचा रहेगा और सबको दस्त लग जाएंगे। 360 रसोइया भोजन बनाते हैं, कितना पावरफुल भोजन है उसका। और दूसरा इतना सा भी नहीं खा सकते, पचेगा ही नहीं, क्योंकि इतना पुण्य लेकर कोई आया ही नहीं कि किसी को गरिष्ठ पच जाए। थोड़ी सा गरिष्ठ खा लो तो 3 बार दस्त हो जाता है, थोड़ी सा गरिष्ठ खा लो तो गैस बन जाती है, या तो ऊपर चढ़ेगी गैस और या फिर नीचे निकलेगी, और नहीं तो बीमार पड़ोगे। तो एक नीति दे रहा हूं, किसी की सहायता करते समय ये देख लेना क्या उस सहायता के योग्य उसका पुण्य है कि नहीं, क्या इसका लाभ ले पाएगा कि नहीं। जिसके लिए, पशुओं के लिए यदि तुमने कहा कि आज पशुओं को हम वो ही खिलाएंगे जो हम लोग खा रहे हैं भरपेट, भंडारा है, तो पशुओं को भी सबको बुलाओ एक दिन। जैसे तुमने मनुष्यों को कहा, ऐसे पूरा रोटी पूरी साग सब्जी पशुओं को भरपेट खिलाना। सुबह पशु मरा हुआ मिलेगा। मनुष्य का भोजन यदि पशु भरपेट कर लेवे, मर जाएगा, पचा ही नहीं सकता, फूल जाएगा। मनुष्य का इतनी रोटियां पूरी खिला दो भरपेट, उसको सुबह तड़पता हुआ मिलेगा। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, तुम्हारे देने से कुछ नहीं होगा, विवेक रखो। जो तुम देना चाह रहे हो, तुम्हारी भावना अच्छी है, लेकिन क्या वह पचा पाएगा? उसको और नुकसान तो नहीं कर पाएगा। इसलिए पशु के लिए रोटी नहीं, भूसा ही पचता है, क्योंकि वो उसकी जठराग्नि वैसी बनाई गई। ये पक्षपात नहीं है कि व्यक्ति तो खावे पूरी कचौड़ी और बेचारे पशु को खिलावे भूसा घास। ये विवेक है।
विवेक है। माँ बाप स्वयं तो गाढ़ा दूध पीते हैं, बल्कि औंठ करके रबड़ी मावा बना लेते हैं, और जब बच्चे की बात आए तो दूध में, ये तो पक्षपात है ना। स्वयं तो, और बेटे आए तो छुपा ले, नहीं ये बेटा खा लेगा मरेगा। तो माँ हो तुम बेटे को भी उतना ही दो जिससे वो पच सके। ज़्यादा लाड़ प्यार के किया तो बेटे को नुकसान भी कर सकता है। जैन दर्शन ने इसलिए दान की परिभाषा में कहा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषाः। विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषाः। ऐसी स्थिति में ये देखना चाहिए, भावावेश नहीं। सबको धन लुटा दो, खूब दे दो धन। सरकार इन गरीबों को, लोहड़ियों को हजारों बार मकान बना दे चुकी है। खूब, उनकी किस्मतें में नहीं है। उनको ज़्यादा देने से कोई फायदा नहीं, सरकार भी बर्बाद होती है, दुनिया बर्बाद होती है। उनको उतना ही दो जितना वो कर सके। एक बार एक व्यक्ति से हमने पत्थर मारने वालों से कहा, मैंने धूप बहुत है, ऐसा करो। बोले महाराज जी, यदि तुमने पूरी छाया दे दी था हमें, तो फिर हम भी सोएंगे सेठों जैसे। हमें तो वही चाहिए कि धूप भी लगती रहे, चाहे वो फटा हुआ कपड़ा डालते हैं, क्योंकि उनकी कुवत वही है। पेड़ की कुवत पेड़ की है। पुण्यहीन को सदा विवेक से देना। अपने से छोटा जो है, जो पुण्य सब तरफ से, वही दवाई है। तुम्हें जुखाम हुआ तो तुमने पूरी गोली खा ली, तो तुमने कहा मुझे जुखाम हुआ था तो मैंने एक कौन सी गोली, पेंटेड सल्वा, पुरानी गोली मालूम है, पेंटेड, अब नहीं, पता नहीं कौन सी चली। अब एक पेंटेड सल्फा तुमने खाई तो ठीक हो गए, और तुम्हारे बच्चे को 6 महीने का बच्चा था, उसको जुकाम हो गया, तुमने कहा एक गोली उसको भी गटका दो। अब तुम्हारा तो प्यार था, तुम्हारा तो अनुभव था, नहीं, उसके 4 टुकड़े करो। वो पुण्यहीन है, उसकी जठराग्नि अभी इतनी मजबूत नहीं है। जैन दर्शन सबसे बड़ा, क्रिया की कोई प्रधानता नहीं है। तुमने कितना दिया, कितना त्याग कर रहे, कितना, आपका विवेक कितना है, आपका विवेक कितना है, उसकी शक्ति कितनी है, तुम्हारी शक्ति कितनी है। धर्म करना भी पाप है। उपवास करना धर्म है कि नहीं, बोलो। एक उपवास की शक्ति नहीं और 10 उपवास कर रहा है। 10 उपवास कभी किए नहीं और 16 कांड के 16 का नियम ले लिया, मर जाएगा। आत्महत्या है सीधी। जिस धर्म के कारण हमारे आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए, काय का धर्म है। कितने महाराज 32 दिन के उपवास करके बीच में चले गए। दो महाराज तो हमने सुने हैं 25 दिन के उपवास किए, कोई 20 में, कोई 22 में चला गया। यंग उम्र, जवानी। देने वाला गुरु कैसा और लेने वाला शिष्य कैसा। हमारे बाहुबली जैसा पुण्य नहीं है कि वे 1 साल तक खड़े रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अपर आदिनाथ जैसे नहीं है कि 6 महीने तक, 13 महीने तक। मैं तो यही सोचा कि 13 महीने तक आहार नहीं मिला तो वे इतनी दूर तक आहार को जाते कैसे होंगे। हमारे यहाँ तो महाराज हम लोगों के 2 दिन आहार हो जाए तो सोचते यहीं लगा लो चौका पास में ही। नहीं होता ही।
सबकी इच्छा हो जाती है। महाराज हो तो क्या होगा? यदि 2-4 दिन अंतराय हो जाए ना तो अब तो वहाँ तक वो चद्दर से भैया कितनी दूर है? बहुत दूर लगता है। 3 दिन से आहार नहीं हुए, 4 दिन से आहार नहीं हुए, और फिर क्या सोचते हैं, भैया कल जल्दी उठा दियो। उठाने वाले गुरु भी चिंता करते हैं और उठने वाला भी ऊपर से तो मना करता है, अंदर से हाँ ठीक है। गड़बड़ मत करो, अंदर से तो होगा कि चलो परेशानी तो होती है कि नहीं होती है, सहन नहीं होता। और वे कैसे आदिनाथ भगवान साल भर से आहार नहीं किया और कैलाश पर्वत से उठकर बोले कहाँ जा रहे? बोले विशाखापट्टनम में आहार करेंगे, कोचीन में आहार करेंगे, क्योंकि कैलाश पर्वत में तो कोई समाज थी नहीं, तो उनको पहाड़ तो नीचे, तो पहाड़ उतरते उतरते अपन लोग तो गिर जाएंगे। तो अपन उतनी बराबरी करो, पुण्यहीन है। अपने भी सोचो हमारा पुण्यहीन है, हम इतने पुण्यहीन हैं कि हम अच्छा कार्य भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य, क्योंकि हम पुण्यहीन हैं। और अपने पुण्य को देख करके अपन देखें कि वो पुण्यवान दे रहा है, नहीं। पुण्यहीन व्यक्ति यदि बड़ा दान बोल दे तो अपनी कुवत से दान बोलना चाहिए कि नहीं, वो तो अब बोले देते हैं, जब बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो एक कीर्ति स्तंभ हम भी बनवाए देते हैं। एक मूर्ति की ताकत है नहीं, नहीं एक मूर्ति तक आए तो कभी कुछ नहीं है, तो परेशान हो जाते। जम सक कई तम की रही। हमारे पास मक्के का दाना है तो मक्के के दाने चढ़ाओ, दूसरे के गजमोती देख करके मन मन ललचाओ। गजमोती चढ़ाना अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, चढ़ना चाहिए। तो महाराज हम भी चढ़ाना चाहते, अब कहाँ से चढ़ाओगे? चोरी करो। नहीं, बस जैन दर्शन की, यही जैन दर्शन उच्चासन पर बैठता है। बोले हमें ना गजमोती चाहिए ना मक्के के दाने चाहिए, तो अपनी शक्ति देख ले, जो शक्ति है वो चढ़ा दे, वही पूजा है। और वो भी नहीं है तो भी चलेगा। मक्के के दाने नहीं है तो क्या हम खाली हाथ भक्ति नहीं कर पाएंगे? है ही नहीं। खाली हाथ करो ना, कौन मना कर रहा है? कहाँ लिखा भगवान ने कि तू डांका डाल के ला, जैसे बने तैसे ला, भीख मांग के ला, लेकिन मेरे दरवाजे खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं मानो, है ही नहीं हमारे पास। लेकिन है तो शक्ति को छुपाना नहीं। हम पुण्यहीन की बात कर रहे हैं अभी, कि स्वयं भी यदि अपन को महसूस हो कि मैं पुण्यहीन हूँ, उस समय धर्म भी उतना ही करना जितना धर्म करने में तुम्हारी आकुलता नहीं हो जाए। हमारी शक्ति कम है तो उपवास करने की होड़ मत लगाना, एक आसन कर लो, क्योंकि तुम्हें मालूम है उपवास करूँगा तो पूरी रात, और हो सकता है सुबह अस्पताल चले जाना पड़े। होता है कई लोग, कितने लोग उपवास के बाद पारणा करने के उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बोतलें चढ़ती हैं। अब बोलो उपवास करके दूसरे दिन बोतल चढ़वाना, और एक व्यक्ति ने कहा बोतल चढ़ाए तो नहीं, मैं तो महाराज थोड़ा सा फलाहार ले लूँगा, पानी ले लूँगा। एक व्यक्ति ने एक आसन करके शक्ति विचार की पानी किया ले लिया, और एक व्यक्ति ने उपवास किया, सुबह बोतल चढ़ गई।
दोनों में से श्रेष्ठ क्या था? उसने कम से कम बस मेरी इतनी शक्ति नहीं है, प्राणों का घात नहीं करना है हमें, धर्म है, मरना थोड़ी है। जैन धर्म जियो और जीने दो है। कई बार इतनी अज्ञानता कर लेते हैं कि क्या करें, हत्यारा नहीं है जैन धर्म। शक्ति तस्त्यागा, शक्ति तस्त्यागा, बिल्कुल होड़ मत करो। कौन कितना कर रहा है, कौन कितने कर रहा है, कुछ नहीं, हमारी शक्ति क्या है। पड़ोसी की थाली देख करके भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देख करके भोजन करो, कभी विकल्प नहीं आएगा। अपनी जठराग्नि देखो हमारी कितनी है, अपना पुण्य देखो कितना है। तुम पड़ोसी की थाली देख रहे हो, उसका पुण्य उसका है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा है। एक और मोटिवेशन दे रहा हूं, आपके बच्चे को 8 दिन के लिए किसी बड़े बच्चे के साथ दोस्ती करा देना, लौटते ही वो तुम्हें बद्दुआएं देगा, कहाँ का बाप मिला है, देखो उसका बाप है, देखो क्या है, बच्चा बिगड़ जाएगा। वो उसकी बराबरी करेगा, ये भी बच्चा है, मैं भी बच्चा है, इसके पापा देखो इसको कितनी छूट दिए हैं, और हमारे पापा से मांगो तो मांगते तो क्या थप्पड़ और मिलता है। अब बोलो, उसने ये नहीं समझा, उसने देखा वे भी पापा हैं, ये भी पापा, मेरे भी पापा हैं, मैं भी बेटा हूँ, ये भी बेटा है, दोनों एक क्लास के हैं। इनके पापा के यहाँ देखो बच्चे को कितनी छूट है बेटा को, और मेरे पापा दिन भर गालियाँ ही देते रहते, जब भी कुछ मांगो 4 गालियाँ मिलेंगी, पैसा तो मिलने वाला नहीं है। बोलो, सबकी यही है, कभी भी संगति कराना, इसलिए बराबर वाले की संगति करो, अन्यथा तुम्हारे मन में क्लेश हो जाएगा। घरों में लड़ाइयाँ महिलाओं में होती हैं, तुम्हारी महिला कभी तुमसे लड़े, क्या सुख दे दिया, क्या दे दिया, समझ लेना इसकी कोई सहेली, मैं टिप्स दे रहा हूँ। तुम्हारी महिला कुछ कहे, देखो उसने ये किया, वो ऐसे है मुझे, तो मैंने इसकी कोई सहेली कोई बड़े घर की है, और वो वहाँ जाकर के सब देखा है। बेटे को यही करना, सबको यही करना। मैं अपना प्रभाव बता दूं, सब प्रभाव नहीं, ऐसे मत करना कि कोई हम दूसरे की बुराई कर रहे, अपन सब एक से ही हैं, अपन सब एक से हैं। मैं अपनी अनुभव की कहानी सुनाता हूँ। एक बड़े आदमी की संगति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। उस दिन मैं कथा पढ़ रहा था, तुम्हारे संसार की नहीं, हम भी तो कथा पढ़ रहा था एक महाराज की, और महाराज का बहुत बड़े महाराज थे, पहुँचे हुए महापुराण में। सर्दी के दिनों में खुले आकाश में सोते थे, नदी किनारे सोते थे, वही महाराज थे। अब अपनी बुद्धि देखो, ज़्यादा पहले अकल मकल नहीं थी अपने पास, ज़्यादा हमने पहले कह दिया, मैं अपन नकल पच्ची ज़्यादा थे, अकल नहीं थी। ये भी महाराज हैं, हम भी महाराज हैं, जब ये खुले आकाश में सो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आगे वही तुम्हारे धन से बराबरी हमारी धर्म से कर ली। तुम्हारे बच्चे ने किसकी बराबरी की? धन की, कि वो बड़े आदमी के यहाँ गया तो घर में हंगामा कर दिया। अपन ने धर्म की। बस ये जब रात में सो सकते हैं खुले आकाश में ठंड में। आदिनाथ के 99 पुत्रों की चर्चा थी कि 99 पुत्रों ने दीक्षा लेकर के शीतकाल में वो जंगल में खुली चट्टानों पर खुले आकाश में सोते थे। औस गिर रही है, सब जो कुछ भी होता है, नदी किनारे बैठते हैं। तो बस आ गया, दिमाग चढ़ गया, कल से अपन ने भी बंद कर दिया। हम 2 महाराजों ने ऐसे ही बड़े महाराज की संगति में आ गए।
उनकी कथा पढ़ी और दिमाग में मचल गया, क्योंकि जिसकी जो रुचि होती है उसको देखकर जरूर दिमाग मचलता है। तुम्हारी धन की रुचि होगी, तुम्हारा धन को देखकर, धनी को देखकर मन मचलेगा ही मचलेगा ही कि मैं भी इन जैसा धनी बन जाऊं, मेरे पास भी ऐसा धन हो, मेरे पास भी बंगला हो। यदि सब पूरे गांव में किसी के पास बंगला नहीं हो तो तुम्हारा मन नहीं मचलेगा। किसी के तुमने देखा नहीं और मन मचल गया, मेरे पास भी होना चाहिए। हम लोगों का धर्म पर मचल जाता है। मैं भी कोई कम थोड़ी हूं, मैं भी महाराज, वो भी महाराज। अब मैं काल माल भूल गया, शक्तिमती भूल गया, वो भी महाराज। और जब वो कैसा कर सकते तो हम क्यों नहीं? हम दोनों ने चर्चा की नहीं, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस शुरू कर दी, चटाई मिटाई सब उठा के फेंक दी। 3-4 दिन में, 4 दिन 5 दिन हुए, असर दिखा दिया। तो एक दिन भक्ति में नहीं पहुंचे तो पसली दर्द, कान दर्द। तो आचार्य ने क्यों, क्या बात है भक्ति में? बोल महाराज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कान में दर्द हो रहा है। तो आचार्य ने कहा अच्छा कान में दर्द क्यों हो रहा है? तो दलाल तो सभी जगह होते हैं। एक ने कह दिया महाराज जी इसलिए हो रहा है कि वो ठंड में वो चटाई नहीं ले रहे हैं। अच्छा ये बात है, हाँ बुलाओ उनको, बुलाओ। क्लास हो गई और मुझे बुला लिया उन्होंने। क्या बात है, चटाई है कि नहीं? कि है। चटाई दी थी कि नहीं हमने? बोले दी थी। कहाँ है? वो रखी है। रखी रखी क्या कर रही है? यही शब्द पूछे। चटाई दी थी, रखी रखी चटाई क्या कर रही? ठीक है, ओढ़ते नहीं हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे जी? क्यों? किसने आदेश दिया? किससे नियम लिया? मैंने तो कहा नहीं, अपने आप नियम ले लिया। किसने कहा? कैसे तुम्हारे मन में भाव आया? मेरे से पूछना तो चाहिए था। तुम्हें भाव कैसे? पहले ये बताओ, तुम्हें ये अकल दी किसने, उसका नाम बताओ। पुलिस वाले सबसे पहले चोर से यही पूछते हैं, पहले बता तुम वहां तक गया कैसे, पहुंचा कैसे? वहां तक तुम पहुंचे कैसे? तुम उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारे लिए सहयोग किया है। तो आचार्य किसने कहा तुमसे बताओ? ये अकल तुम में कहां से आई? अभी मैं भी चटाई ले रहा हूं, आचार्य से भी लेते थे, पूरा संघ चटाई ले रहा। तुमसे कहा किसने? उसका नाम बताओ तुम। वो और कौन कौन है? अरे मेरे में एक गुण जरूर है, कभी मैं फंस जाऊं तो तुम कितनी कर लेना, मैं दूसरे को नहीं फंसाता। और ये अच्छे साधुओं और अच्छे डाकू में लक्षण होते हैं। अच्छा डाकू और अच्छा साधु हो, डाकू को तुम कितनी मारना पीटना, वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अपने साथी का नाम कभी नहीं बताता। और कोई तो होगा, मैंने कि मेरी क्लास लग रही, उसकी क्यों लगवाऊं? नहीं नहीं मेरी बात क्यों हुआ? तो तुम्हारा भाव, वो महापुराण पढ़ रहा था, उसमें महाराज आदिनाथ के 99 पुत्र दीक्षा लेकर के खुले आकाश में सुना दी। अच्छा अच्छा, उनकी बराबरी कर रहे हो? वाह वाह वाह, उनकी बराबरी कर रहे हो, ये अधर्म है।
आचार्य ने सीधा कहा, ये अधर्म है, ये प्राण घात है। क्या मेरा मन नहीं होता है जंगलों में रहने का? नहीं रह सकते। चौथे काल के मुनिराज जब जंगल में रहते हैं तो हम पंचम काल के क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते बताओ? वे भी मुनिराज, कई कंजाइश लोग यही कहते हैं, पहले के मुनिराज जंगलों में रहते थे, आज के जंगलों में नहीं रहते, इसलिए हम मुनियों को नहीं मानते। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि पंचम काल में जंगल में रहना पाप है, महान पाप है। आज यदि मैं 1 साल के लिए कहूँगा जब केवल ज्ञान हो जाएगा तभी उठूंगा मैं, सबसे बड़ा पाप है। कोई गलत संकल्प तो नहीं कर रहा हूं, मैंने गलत संकल्प क्या किया? संकल्प मैं जब ही उठूंगा जब केवल ज्ञान। बहुत बड़ा पाप है महानुभाव, बहुत बड़ा पाप। एक मुनि की हत्या का दोष लगेगा उस स्वयं की मुनि को, आत्मघाती है वो। आत्महत्यारे की जो गति होगी वह उस मुनि की होगी जिसने आज इस संकल्प कर लिया कि मैं तो केवल ज्ञान करके उठूंगा, मैं तो 1 साल के बाद उठूंगा, मैं तो 6 महीने के साथ में। कोई पाप का संकल्प नहीं है तो भी पाप ही है, ये अधर्म है। आज पंचम काल में कोई साधु जाता है जंगल में जाकर के रात व्यतीत करता है, बुद्धिपूर्वक। रात हो जाना अलग चीज है और रात बिताना, जब पहले साधु रहते थे हम भी रहेंगे। एक महाराज की कहानी और है। ऐसे उपवास के दिन महाराज चले गए जंगल में, बहुत घनघोर जंगल था, क्षेत्र था, थुवन जी की घटना थी। और पीछे बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा। उपवास के दिन चले गए, दिन भर बैठे रहे, रात में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे। सुबह आए तो उन्होंने सोचा कि आचार्य से आशीर्वाद मिलेगा, शाबाश बेटा, जो मैं नहीं कर पाया, गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। आचार्य सिंह ने जो डांट बुलाई, प्रायश्चित लो, 5 उपवास मिले। वो तो 5 कम थे, मिलना चाहिए था 20-25। 5 उपवास, सब देख के दंग रह गए, भैया इन्हें कौन सा पाप करो। कौन ध्यान में बैठे रहे 24, बस ध्यान में, कुछ नहीं, उठे नहीं। जा करके एक शिला थी, चट्टान थी, उस पर जाके ध्यान में बैठे रहे। ध्यान का पाप प्रायश्चित, ध्यान करना पाप। अब हम लोगों को तो समझ में नहीं आई। जैसे वो कल परसों सुनाई थी ना कि वो आरी कमाता वो कांच लग गया, ऐसे ही हम लोग को क्या बोले, नहीं ये मान लीजिए तुम्हारी उम्र अभी छोटी, हम लोग सब छोटे छोटे उम्र के थे। उस साधु की उम्र कितनी है? इस उम्र में जंगल में रात्रि में कोई जानवर आकर तुम्हारी आंखें फोड़ जाता, मुंह पे मार जाता, और मरते तुम है नहीं, पर मुनि पर छोड़ते या सल्लेख ना लेते। बोलो, इस जवानी उम्र में सल्लेख ना लेते, शांति से प्राण निकलते? नहीं निकलते, यंग अवस्था है। और फिर मुनिचर्या पलती। बेमुनिराज जंगल में रह सकते हैं, जिनको शेर आक्रमण कर दे और अधूरा छोड़ दे, फिर भी उनको कोई आहार करने की जरूरत नहीं है। वे जीवन भर अपनी समाधि में रहकर लीन रह सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मुनि पद छूट जाएगा, तुम जंगल में नहीं रहे हो, एक मुनि पद को तुमने भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। तुम जंगल में नहीं रहो, तुम मुनि पद के हत्यारे हो। संगी पंचेंद्री मुनि पद का तुम्हें दोष लगेगा।
नहीं देना। कालव कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। पूज्यवर देवनंदी महाराज ने लिखा, हे श्रवण, कली काल में धर्म का अतिरेक नहीं करना। कली काल में कालव कले वासे वने वर्जते मुनि सत्यमयी, सच्चे गुरुओं को सच्ची जिनवाणी आज्ञा देती है, कली काल में तुम वन में नहीं रहना। कलो काले वर्जते मुनि सत्यमयी वने, कली काल में वन में नहीं रहना, श्रावक की निगरानी में रहना। हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं, तुम कहाँ हो, किस रूप में है, श्रावक को मालूम रहना चाहिए। श्रावक को मालूम रहना चाहिए कि महाराज इस समय कहाँ हैं। तुम अकेले बैठे हो तो श्रावक को मालूम होना चाहिए कि वहाँ महाराज अकेले बैठे हैं। कम से कम वो निगरानी तो रखेगा, वो ध्यान रखेगा, भाई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन निगरानी तो रखेगा महाराज अकेले बैठे वहाँ, और कोई भी जानवर आ सकता है। उदयगिरी खंडगिरी की यात्रा में बहुत उपसर्ग हुए वहाँ पर। जब प्रोटोकॉल आया, प्रकाश चंद्र जी सिटी होम मिनिस्टर थे इंदौर वाले, उन्होंने 40 लोगों को जाब्ता भेजा। उपसर्ग नहीं सुना रहा हूँ, वो तो बहुत हुए। उन्होंने एक ही कहा, महाराज जी आप साधु लोग, आचार्य जी कहा, आप 24 घंटे हमारी निगरानी में रहोगे। हमें मालूम होना चाहिए इस समय आप कहाँ हो, बस हमें ज्ञान में रहना चाहिए। आप सो रहे हो, आप कमरे में हो, मुझे मालूम रहना चाहिए इस कमरे में साधु महाराज हैं, आप रहिए, हम आपके कमरे में नहीं आएंगे, लेकिन मेरी जानकारी में होना चाहिए महाराज यहाँ पर हैं। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हमें मालूम महाराज कमरे में हैं, हम कमरे बाहर रखेंगे। जब हुआ, जब शौच को जाने लगे, बोले महाराज जी आप शौच के लिए कहाँ बैठे हैं, किस पेड़ की आड़ में बैठे हैं, वो मेरी निगरानी में होना चाहिए। हमने कहा भैया शौच लघु शंका हो जा रहा है, उसकी क्या उस पर क्या निगरानी करना। बोले वहीं खतरा है, ये उड़ीसा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप दीवार के पीछे बैठिए, आप पेड़ की आड़ में बैठिए, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज यहाँ बैठे हैं शुद्धि को। बस इतना सा उन्होंने विनती की। तब आचार्य ने कहा, देखा ये है प्रोटोकॉल, ये है प्रोटोकॉल, ये है रक्षा, कि वो तुम्हारे कार्य में डिस्टर्ब नहीं रख रहा है, लेकिन वो जानकारी। ऐसे ही पंचम काल में श्रावकों से मेरा कहना है और मुनि महाराजों से भी कहना है, मेरे गुरु ने जो उपदेश दिया वो बता रहा हूँ। 24 घंटे साधु को निगरानी में रखना। क्या कहा? 24 घंटे साधु को निगरानी में रखना, साधु को डिस्टर्ब नहीं करना। वो जो कर रहा है, जहाँ जा रहा है, उसकी चर्या में अपन को बाधा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इस समय महाराज कहाँ हैं। अकेले तुम बैठे हो, वो कोठियाँ बनी ना अपनी झोपड़ियाँ, वहाँ चले जाएं तो श्रावक को मालूम होना चाहिए कि आज महाराज झोपड़ियों की तरफ गए हैं। कोई भी थोड़ी बहुत हलचल होगी, अब तुम्हें मालूम है कि थोड़ा सा महाराज उधर गए हैं, अब थोड़ी भी हरकत हुई, तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा है? किसी ने कहा वो कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम तुरंत क्या सोचोगे? अरे भाई महाराज जी हो, तुरंत सोचोगे। और तुम्हें मालूम ही नहीं कि महाराज तो भौंक रहे हैं, उन कुत्ते दौड़ रहे हैं उधर की तरफ, अरे भाई महाराज जी हैं उधर। पंचम काल का प्रोटोकॉल तैयार रखो। महाराज को अपनी निगरानी से रहित मत होने दो,
तुम्हें मालूम रहे कि महाराज कहाँ हैं। इसी प्रकार साधु को कहा गया तुम्हें जहाँ समय करना, जो करना, बस किसकी निगरानी में हो, तुम गायब नहीं हो सकते। तुम गायब नहीं हो सकते कि हमें क्या, हम तो जंगल में जा रहे हैं, साधु हों, नहीं जा सकते। मुनि के हत्यारा का आचार्य सिंह का, तुम मुनि पद के हत्यारे हो। राजीव गांधी के लिए आया था ना एक बार, वो पायलट तो थे ही, तो प्रधानमंत्री पद पर रहकर उन्होंने पायलट उड़ा दिया और वो डगमगा गया। पेपर में आया था, देश के प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। ये हेडिंग थी, देश के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री कौन थे? वही खुद थे। तो वो पढ़ गए आचार्य, हम लोग पढ़ाते थे खूब, अरे आचार्य ऐसे वैसे नहीं पढ़ना देते थे, पेपर अभी नहीं पढ़ना, और ऐसी बात आ जाए, देखो ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा। इसी प्रकार तुम्हारी साधना से मुनि पद को खतरा, तुम्हारे अविवेक से मुनि पद को खतरा, तुम्हारी उत्साह से किसको खतरा? तुम्हारा उनका उत्साह था सुबह सुबह घूमने के लिए, उन्होंने उड़ा दिया पायलट को, हेलीकॉप्टर था ही उनका। तुम्हें तो उत्साह था मैं ध्यान करूंगा, तुम्हारे उत्साह से मुनि व्रत खतरे में पड़ सकता है। दूसरी बात, क्यों अनुमति की कही? आपको कुछ भी करना है, संघ का प्रोटोकॉल, गुरु को मालूम होना चाहिए इस समय मेरा शिष्य कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पूरी जानकारी। गुरु पूछेंगे नहीं। बहुत विशेष का एक दिन हमने कहा भी था, माँ बेटे का सही संबंध क्या है। बेटा अमेरिका में है और माँ यहाँ बोली, माँ तुम्हें अपने बेटे के समाचार, हाँ पूछ लो क्या पूछना। बोलो इस समय आपका बेटा क्या कर रहा होगा? बोले इस समय ठीक भोजन कर रहा होगा और भोजन की थाली में ये सामान होगा और उसने इतना खाया होगा। वो तो ऐसे बता रही जैसे उसको अवध ज्ञान हो। तुमने कैसे बता दिया मेरा बेटा है? क्योंकि उसके भोजन खाने का समय है, तो वो कुछ भी करो वो इस समय भोजन ही। और ये सामान कैसे बता दिया? क्योंकि वो कोई नया सामान खाता तो जरूर मेरे से पूछता है ना। मुझे मालूम है कि वो क्या खाता है, कोई नई चीज खाता तो जरूर मेरे से पूछ लेता कि माँ मैं ये खा लूं। ओहो, कैसा बेटा होगा वो, जो अमेरिका में रहने वाले बेटे की थाली का भोजन माँ बता दे। इसका नाम है आज्ञाकारी सपूत बेटा। सुन रहे हो रे बेटो, ओ बेटियों, यहाँ तो पापा ही को पता नहीं छोकरा कहाँ क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं। और बाप पूछ भी ले तो पापा कोई जरूरत नहीं, कोई प्राइवेसी क्या बोलते वो बाप को जवाब देता है। क्या कहता, कोई प्राइवेसी भी होती है, हर समय तुम्हें बताना जरूरी नहीं है कि मैं कहाँ गया था, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आंखें दिखा देता है। उसको सहन नहीं, तुमने टोका क्यों? मैं अब बड़ा हो गया हूं, मेरी भी प्राइवेसी है। बस जैसे बच्चे को बाप से, माँ से प्राइवेसी का बात निकल जाए मुंह से, समझ लेना बेटा हाथ से चला गया है। अब तुम चिंता में पड़ जाओ, इसका पतन निश्चित है। बाप से प्राइवेसी, माँ से प्राइवेसी, ऐसा तू क्या कर रहा है जो माँ से छुपा रहा है? दो ही स्थान तो हैं जहां कुछ भी नहीं छुपाया जाता है, एक माँ बाप और दूसरे गुरु। ये दो स्थान महानुभाव ऐसे हैं, इनसे जो भी तुम्हें छुपाने का भाव आवे, समझ लेना वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मोटिवेशन, माँ बाप से, गुरु से जो चीज हम छुपाने का भाव करें,
छुपने का भाव करें, समझ लेना यही हमारी आदत हमारा विनाश कर देगी। और माता पिताओं से कहना है, जब बेटा ये कह दे मेरी भी कोई प्राइवेसी है, बहू जब कह दे सासू से मेरी भी कोई प्राइवेसी है, जरूर है तुम्हें बताना, समझ लेना बेटा बहू तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं और अब कोई ना कोई ऐसा वो गलत करने वाले हैं जिस पर तुम्हें पश्चाताप होगा। और बेटों से कहना है, माँ बाप तुम्हें जो करना है करो, उनकी जानकारी में रहना चाहिए। तुम गुटखा खाते हो, माँ बाप को जानकारी में रहना चाहिए। पीता हूं, मैं माँ बाप से कह दूंगा, उनको मालूम है, मालूम है हमारे दुर्गुण भी हमारे में हैं। रिपीट कर रहा हूं, हमारे में दुर्गुण भी हैं, तो मैं माँ बाप से तो नहीं छुपाऊंगा, है मेरे में बुराई है। यदि इतना गुण तुम्हारे में आ जाए तो माँ बाप पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हारे दुर्गुण को सुधारने में। मालूम ही नहीं उनको तो क्या करें। डॉक्टर को यदि बीमारी पता ना हो तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर से बीमारी मत छुपाना, वकील से फाइल मत छुपाना। वकील से यदि कागज छुपाया तो नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण कागज है, वकील को तो नहीं दूंगा, हार जाओगे। वकील से कागज नहीं छुपाना, डॉक्टर से बीमारी नहीं छुड़ाना। जो तुमने खा लिया हो बता दो, साहब उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं खाया साहब, कुछ नहीं खाया, दर्द को छुपाओ मत, कह दो मैंने सेल्फास खा लिया है कह दो, हो सकता है शायद बचा ले। कितना भी गलत कर लिया हो, कुछ भी खा लिया हो, जहर भी खा लिया हो, तो बोल दो डॉक्टर से मैंने जहर बचा लिया। तुमने कितने भी बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, सारे जगत के युवाओं को, बेटों को और बेटियों को, सभी को, कितना भी गलत कार्य तुमसे हो जाए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस गलत कार्य की सूचना कम से कम तुम्हारे माँ बाप को होना चाहिए। एक गुण ले लो, तुम अच्छे आदमी नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, बस एक नियम ले लो, मैं माँ बाप से अपनी कोई भी आदत छुपाऊंगा नहीं, बस इतना सा ले लो। मैं नहीं छुपाऊंगा, जो हूं मम्मी के सामने सब पता है, पापा को सब, मैं तो उनको तो बताऊंगा। पापा मारेंगे तो बोले मारे हैं, पीटे, जो कुछ करें। मैंने गुरु से नियम लिया है, आज देखो मैं कितनी मेहरबान हो रहा हूं तुम पे, कोई बुराई त्याग नहीं करा रहा हूं, कोई नहीं, तो बस इतना नियम ले लो, मैं कभी अपने माँ बाप से कभी छुपाऊंगा नहीं। अच्छाई तो तुम छुपाते ही नहीं, अच्छाई तो डंडोरा पीट के कहोगे, बुराई कह रहा हूं। दिन भर में तुम्हें दिन में कभी हो जाए गलत, शाम को पापा को बता दो, पापा आज मेरे से गलती हुई है। तो मुझे क्यों बता रहा है? मैंने महाराज से नियम लिया है, महाराज ने नियम दिया है, कुछ भी कर लेना, माँ बाप से नहीं छुपाना। बस उसी समय माँ बाप का चिंतन तेरे तरफ चालू हो जाएगा। ऐसे ही गुरु से भानुभाव। हम निगरानी में रहें, हमारी आदत निगरानी में रहे। गुरु कितने भी दूर क्यों ना हो, वो कह दे इस समय मेरा शिष्य ये कर रहा होगा, और वे दिखवाएं, वही करते हुए शिष्य पाया गया। कैसे जाना? यही सच्चे गुरु शिष्य का संबंध है। शिष्य कहता है मेरे गुरु से नहीं छुपाऊंगा, मेरे जो होगा गलत हो जाएगा, गलत भाव हो जाएगा, मैं गुरु से नहीं छुपाऊंगा। और गुरु से छुपाया तो गुरु शब्द के लिए गुरु ही नहीं है, माँ बाप भी आते हैं।
गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन, या क्यों कहा गया यही। अब देखो, गलत कार्य करने वाले को कोड़ी नहीं कहा, गलत कार्य करने वाले को कोड़ी नहीं कहा, किसको कहा? गुरु से छुपा रहा है। मित्र यानी कौन? मित्र यानी दोस्ती नहीं, मित्र यानी अपने हैं, जो हमारे हितैषी हैं, हमें बचाने वाले हैं, सदा हमारे संबंध में अच्छा। मित्र धातु से बना है मित्र। मित्र यानी क्या होता है? आत्मीय जन, जो हमारी सदा चिंता करते हैं, हमारे हित में सोचते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। उनसे कभी बात मत छुपाना। हो गया बुरा तो हो गया। वो कौन है तुम्हारे सामने जिनको बता रहे हो? महाराज, ये व्यक्ति हमारा कभी अहित नहीं चाहते, आत्मीय जन है, बता दो। और गुरुजन कौन है? जो हमसे बड़े हैं, माता पिता भी गुरु में आते और गुरु भी आते, इनसे कभी नहीं छुपाना। और छुपाया है तो हो निर्धन या कोड़ी। निर्धन यानी अब तुम ऐसे हो जाओगे, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, और बीमारियां ऐसी लगेंगी, मन भी बीमार, वचन भी बीमार, काया भी बीमार, सब तरफ से मन भी सदा बीमार बना रहेगा, क्योंकि तुमने गुरु से बात छुपाई थी। फॉर एग्जाम्पल, सुदामा के संबंध में आता है वैष्णव दर्शन में कि सुदामा दरिद्र क्यों थे। श्री कृष्ण ने बताए उनको कि मेरे जीवन में कुछ आता ही नहीं, मिट्टी छूओ तो राख हो जाए। तुमने कहा, मित्र, वो दिन याद करो जब अपन दोनों जंगल में थे, बरसात हो रही थी, भूख लगी थी, मैंने तुमसे पूछा था, सुदामा कुछ खाने को है क्या? तो तूने क्या कहा? नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और तेरे पास मुट्ठी भर चने थे। कितने थे? तुमने सोचा कि यदि मैं जिससे कह दूं तो आधे ये खाएगा, आधे में, बस इतना सा। कितना सा झूठ? कोई बड़ा झूठ था क्या? मात्र एक बालक ने इतना सा झूठ बोल दिया कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, और मुट्ठी भर चने थे। उस झूठ का परिणाम ये निकला कि सुदामा को दरिद्र होना पड़ा। और श्री कृष्ण अमीर क्यों हुए? वो जान गए थे कि इसके पास है, तभी तो पूछा था। कभी खाने की आवाज आ रही थी, पूछा। उसने झूठ बोलने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, इसको हमें रंगे हाथ नहीं पकड़ना। चाहते तो वो तुरंत आगे पकड़ लेते, क्या झूठ बोलता है? नहीं, दोस्त है, रंगे हाथ नहीं पकड़ना। ये शर्मिंदा हो जाएगा, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, ये मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाएगा। हो सकता है मेरे से ज़्यादा इसको भूख लगी है, नहीं तो सुदामा झूठ नहीं बोल सकता। मेरे से ज़्यादा भूख लगी होगी, उसने सोचा होगा इतने से चनों में हम क्या बंटवारा करें, मेरा ही पेट नहीं भर रहा। देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। शायद इसलिए उसने नहीं कहा है, कोई बात नहीं, दोस्त खा रहा है, उसी का पेट भर जाए। बस ये श्री कृष्ण का सोच था कि मित्र को बेइज्जती नहीं करना, उड़ाना नहीं देना। उसके बाद जिंदगी में कभी कृष्ण को मालूम था, पर उड़ाना नहीं दिया। मित्र, तूने मेरे साथ छल किया। नहीं, मैं अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं करूंगा, उसे रंगे हाथ पकड़ करके उसको शर्मिंदा नहीं करूंगा। और श्री कृष्ण ने अपने मन को समझाया, कोई बात नहीं, मित्र ही है, उसका पेट भर जाए। मेरे से ज़्यादा भूख लगी है तभी झूठ बोला है। बस उसी समय श्री कृष्ण को ऐसा पुण्य का बंध हुआ कि उनके घर में धन दौलत की कमी नहीं। और सुदामा ने झूठ बोला तो सुदामा की सबको हालत मालूम है।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गुरुजनों से और आत्मीय जनों से कभी किसी चीज को, चाहे वो अच्छी आदत हो या अच्छा भी कार्य की हो, आचार्य ने पूरे संघ को कहा निगरानी में रहो, तुम्हें जो करना है, जो तुम कर लिया है, गलत किया या सही किया, गुरु को मालूम होना चाहिए। गुरु को मालूम, गुरु तुम्हारे बिना दावा करते हुए तुम्हारे पक्ष में मेरा शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। आपको क्या पता। दो बातें सुनाता हूं, एक भक्त की सुनाता हूं और एक महाराज की सुनाता हूं। आचार्य महाराज सुधा सागर महाराज जी ने ऐसा बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। देखो मैं राजस्थान में था, मुझे तो बनारस ने बताया था। तो आचार्य देखो वो ऐसा बोल तो नहीं सकता। तो मैंने बनारस जी आचार्य ने ऐसा कहा, मेरी छाती फूट गई। गुरु मेरे ऊपर इतना विश्वास करते नहीं, साहब बोला है। तो आचार्य उसको किसी ने छेड़ा जरूर होगा, वो अपनी तरफ से तो नहीं बोलेगा, चला करके तो नहीं बोला, किसी ने उसको छेड़ा जरूर होगा। बोले हाँ छेड़ा तो था, उसने हमारे आचार्य से कोई बुराई कर दी थी ऐसी। फिर मैंने उसकी 7 पीढ़ियों की कुंडली निकाल दी। तो बोले देखो छेड़ा होगा तो बोलेगा, मुझे विश्वास है बिना छेड़े वो कभी ऐसी यहाँ वहाँ की बात नहीं बोलेगा। उस रात में इतने आनंद में कहा रहा, कम से कम मेरी आदत दुनिया जाने नहीं जाने मेरा गुरु जानता है। मेरी आदत जाना, मैं कभी गलत बोल सकता हूं, ये आदत भी मेरे गुरु को मालूम है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी मैं बोल सकता हूं, ये बात भी गुरु को मालूम है। पहले क्या कहा, बोल नहीं सकता, फिर क्या कहा, किसी ने छेड़ा। हमसे पूछा नहीं, क्यों, हमसे पूछवा सकते थे। अच्छा ऐसा बोला, मैं पूछता हूं, क्यों तुमने ऐसा बोला है क्या? तो समझ लेना हमारा शिष्यत्व खत्म हो गया। गुरु को क्यों पूछना पड़ा, उनको पहले से मालूम है, वो दावा कर रहे हैं। छेड़ा जरूर, अटेंड कर दिया, मुझे शिकायत करना है, वो घबरा गया। हाँ छेड़ा तो था। क्या बोला था? बोले किसी ने आपके संबंध में ऐसा बोला, तो बस फिर उन्होंने, तो बोले देखो छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, उसको शांत बैठने दो। सुनो रे, मैं गुरु के द्वारा पीएचडी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट लेके बैठा हूं, मुझे शांत बैठने दो। तुम दुनिया में कौन क्या कर रहे हो, मुझे किसी से कोई लेना देना, और यदि तुमने छेड़ा तो मेरी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है इस पे, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी गंदी आदत है, मैं मान लेता हूं, ये मेरी गंदी आदत है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे गुरु को ये गंदी आदत, बोल दो ना, मालूम है, गुरु को मालूम है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। और श्रावकों की तरफ से एक कहानी शायद सुनाई थी चतुर्मास में। एक श्रावक ने हमारे भक्त से कहा, हम दो की निगरानी में हैं, एक तो गुरु की निगरानी में हूं, गुरु को मालूम है कि मेरी क्या आदत है, और एक तुम्हारी निगरानी में हूं, और दो की निगरानी में जो है वो सदा सुरक्षित है। गुरु की निगरानी में है तो सुरक्षित है। जैसे हमने कहा ना,
डॉक्टर की निगरानी में है कि इसको ये बीमारी है, और श्रावक की निगरानी में है कि मेरे गुरु कैसे, अब मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सारे दुनिया के भारत के लोगों को मेरा खुली छूट है, मेरे ऊपर दो निगरानी है, एक गुरु की और एक मेरे भक्तों की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये मंत्र आपको दे रहा हूं, मेरा मंत्र नहीं है। मैंने पहले कहा माल तो जनवानी का है। आत्मी जनों की निगरानी में रहना, अपने बड़ों की निगरानी में रहना, जाओ तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। तुम्हारी निगरानी में बाप को मालूम है कि शराब पीता है, वो जान जाएंगे मेरा बेटा, वो गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। वो शाम हो गई, कहाँ मालूम है मुझे कहाँ मिलेगा, वो सब बाहर गांव के बाहर की नाली में पड़ा होगा, वो कहीं नहीं घबराएगा, वहां पड़ा होगा, उसको उठा के ले आएगा। रात भर तुम पड़े नहीं रहोगे, कुत्ते बिल्ली तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि बाप को मालूम है कि इस समय मेरा बेटा कहाँ मिले, सुरक्षित हो आप। श्रावक ने तो एक व्यक्ति ने कहा, यही तुम्हारे शीलचंद जी अनोरा वाले है ना, ये इनके मामा थे, वो स्मारक वाले कोई थे। उन्होंने कहा तुम्हारे महाराज बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले क्या बोल दिया? बोले स्मारक में आग लगा दो, बम से ब्लास्ट उड़ा दो। तो भक्त मुझे उस दिन गर्व हुआ। बोले साहब महाराज जी ऐसा नहीं बोल सकते। बोले तुम सुन रहे हो कि मैं सुन रहा हूं? मैं सामने बैठ प्रतिदिन प्रवचन सुन रहा हूं उनको। तुम तो यहां बैठे हो, ललितपुर में जयपुर की घटना है। उन्होंने कहा साहब महाराज ऐसा नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते ऐसा। और महाराज ने नहीं बोला, ये दावा मैं कर रहा हूं। 10-15 मिनट बहस सुनते, मेरे महाराज ऐसा बोल ही नहीं सकते, पक्का है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है? उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि महाराज ऐसा नहीं बोल सकते? बोले मेरे गुरु के वचनों पर विश्वास है, बोला होता तो अभी तक उड़ गया होता। उन्होंने स्मारक वालों राजेंद्र गोधा थे, वहीं रहते पास में, उनको सुनाया कि यार महाराज के बड़े गजब के भक्त दावा कर रहे हैं, प्रवचन सुनते नहीं, कहते बोला ही नहीं, बोला होता तो अभी उड़ा तो नहीं। बोले नहीं नहीं उड़ा तो नहीं है। तो बोले महाराज ने बोला ही नहीं है। क्या लोगों को विश्वास है, इसका नाम है गुरु। शिष्य भी गुरु की, हम शिष्य को ही नहीं कह रहे हैं, शिष्य दावा करे, भक्त दावा करे अपने गुरु के संबंध में। शिष्य की निगरानी में रहना चाहिए गुरु को। शिष्य को मालूम रहना चाहिए मेरा गुरु कैसा है, मेरा गुरु का वचन कैसा है, मेरे गुरु का आदत क्या है, मेरे गुरु का नेचर क्या है। यदि बेटे ही बाप का नेचर नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा? भक्त भगवान का गुरु का नेचर नहीं जानेगा। शिष्य को अपने गुरु का नेचर मालूम होना चाहिए। नेचर मालूम रहना ही निगरानी कहलाती है। निगरानी का नहीं मुझे मालूम हो, कोई तुम्हें सुना दे, अच्छा महाराज ने ऐसा कह दिया, ओ हमारे गुरु महाराज को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ले साहब गड़बड़ हो गई। दावा कर दिया कि कहा होता तो उन्होंने मानना पड़ा। उन्होंने फोन किया उनको फिर कि साहब तुम सही हो, महाराज ने ऐसा नहीं कहा, मैं तो तुम्हें भड़का रहा था।
तुम ये कहते हो महाराज पाठ क्यों नहीं जाते, तो मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा था महाराज ऐसा बोलते इसलिए नहीं जाते। उन्होंने माना कि नहीं महाराज ने ऐसा नहीं बोला है, मैंने झूठ कहा। ये समाचार मुझे राजेंद्र गोधा ने दिया, वो स्मारक वगैरह में जाते रहते थे। ये अपने जीवन को बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ महानुभाव। आप क्या हो, कैसे हो, आप किसकी निगरानी में हो। शिष्य को हमेशा गुरु आंख बंद करके कह दे मेरा शिष्य है, उसकी हर आदत मैं जानता हूँ, उसका मन जानता हूँ, उसका अंतरंग जानता हूँ, उसकी एक एक नस जानता हूँ मैं। बस तुम में क्या है मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस तुम्हारी हर कमी हर अच्छाई गुरु की निगरानी में है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ना मैं अच्छाई की बात कर रहा हूं, ना मैं जो कुछ भी है गुरु की निगरानी में रहो। कुछ नहीं करेगा रे गुरु, कुछ नहीं कर सकता। जो भी डांटता है ऊपर से डांटता है। बाप कुछ भी नहीं कर सकता, माँ कुछ नहीं कर सकती। तुझे मार के मार देगी ना तो जितना तू नहीं रोएगा उससे कई गुनी माँ रोएगी। श्री कृष्ण के संबंध में श्री कृष्ण चोरी करके मक्खन खाते थे, तो माँ ने पूछा बेटा ये देख इतने बड़े बड़े लोग तेरी शिकायत कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे कर रहे होते तो बात अलग है, ये सब आत्मीय जन हैं, अपने लोग हैं, और तू आए दिन किसी की दहेड़ी फोड़ देता है और खाता कम है, फेंकता ज़्यादा, सबको खिलाता है। बोल क्या सही है कि नहीं? तो सबके सामने कह दिया मैया मैं नहीं माखन खायो, सबको ढूंढा। अब सारा गांव एक तरफ खड़ा हो और बेटा एक तरफ खड़ा हो तो माँ किसके पक्ष में जाएगी? मतलब हटो यहाँ से, मेरे बेटे को जबरदस्ती, वो कह रहा ना नहीं खाया तो नहीं खाया। एक दो ग्वालन कहती है मैया मैं झूठ बोल रही हूँ, देखो इसके मुंह में अभी भी छपा है। और चोर कितनी सावधानी करे। अब कृष्ण कहते ये तो मामला मुंह पहुंचना तो भूल ही गया। पर कृष्ण जी बहुत होशियार थे, 7 माह से थे, 7 मास में जन्म हुआ तो अभी बच पाए। और नहीं ये मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल मिल मुह मुख लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। खाया इन्होंने है, हम सबसे छोटे थे तो मेरे मुंह में लगा दिया। मैया कहती है हाँ सही बात है, तुम लोग कर सकते। और जब मैया अंदर ले गई बोले बेटा सही सही बता दे, तो मुझे बहुत बेइज्जती होना पड़ती है। यदि तू खाता है तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? भाई खाता है कह दूंगा भाई खा लिया, दही हमारे घर से ले जाओ। भैया ने पुचकार के पूछा, बोले बेटा तुमने खाता है तो मैं क्यों सबको परेशान करूं? मैं एक कह दिया करूंगा देखो मेरा बेटा दहेड़ी तो खाएगा, उसकी आदत है। जिन जिन की जो दहेड़ी फूट जाए और दही बिखेर ले उतना दही हमारे घर से ले जाए करो, हम एक कर लेंगे। बोल तूने खाया क्या? तो बोले खाया है। तो फिर बाहर झूठ क्यों बोल रहा था? बोले मैं झूठ बोलता ही नहीं, तू झूठ सुनती है। तो अभी तो बोल रहा था कि मैंने नहीं खाया, तो बोले भैया तू सुनती है। बोले सुनती है तू बोलना। मैं यही तो कह रहा था मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। कहने का तरीका बदल दिया, मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही ना को जो है इधर लगा दिया तो मैं नहीं हो गया, और ना को ही के साथ लगा दिया तो मैंने, मैं ना को ही के साथ बोल दो, मैं नहीं, और नहीं में से ना मैं के साथ जोड़ दो, मैं नहीं माखन खायो। तू सुनते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? मैंने झूठ बोला ही नहीं। तो खाया है तूने? मैं तो बाहर भी यही बोल रहा था, यहां भी यही बोल रहा था।
यशोदा का उपहार सुनना कितनी बड़ी बात कह दी, जो अपन को शिक्षा लेना है। बेटा आज मुझे तेरे पर गर्व है, तूने चोरी की दही खाता है, इसका मुझे गम नहीं है, बस एक खुशी है कि तूने मेरे सामने झूठ नहीं बोला। बस यशोदा ने एक ही बात पर गदगद हो गई, वो उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले बस मुझे अपने बेटे पर एक ही गर्व है, भले वो दही खाता है, चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, लेकिन मेरे बेटे पर मुझे गर्व है कि वो मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलता है। इतने मात्र से तुम्हारा और हमारा कल्याण हो सकता है, अपन सबका कल्याण हो सकता है, अपना सबका कल्याण हो सकता है कि अपने गुरुजन और अपने आत्मीजन की कोई भी खोट है तो वो निगरानी में होना चाहिए। अपनों को बता दो है मेरे में कमी है। इसी बात को लेकर के एक बार एक नाम बिना लिए बताता हूं, एक राष्ट्रपति के ऊपर एक आयोग चला था, किसी नारी ने लगाया था उनके ऊपर, और नारी अपने पति का गलत व्यवहार किसी दूसरे नारी के प्रति यदि आकर्षण तो वो सहन नहीं करती, लेकिन उसकी पत्नी ने पक्ष लिया मात्र इस कारण से कि उसने पत्नी से कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा तुम एक ही बात बता दो मुझे, बात सही है या गलत है, बाकी मैं तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी जान लगा दूंगी। और उसी के आधार पर था, यदि उसने कबूल कर लिया तो जेल, और उसने नकार दिया, बस एक ही बात पर उसने माफ किया। राष्ट्रपति थे, मैं आज तक तेरे से कुछ नहीं छुपाया, अब भी नहीं छुपाऊंगा, ये गलती थी, बस। उसने कहा जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मुझे बता दिया। आयोग बैठने वाला था, उसने कह दिया मुझे अपने पति पर विश्वास है, हमें कोई संदेह नहीं है, अब किसी को विकल्प करने की जरूरत नहीं। एकमात्र यदि तुम्हारा आत्मीय जन है, तुम्हारा हित चाहता है, तुम्हें मालूम है ये कभी भी मेरा अहित कर ही नहीं सकता, तो कितनी भी बुरी आदत है कह दो, वो तुम्हारा हित ही करेगा, वो अहित करने वाला नहीं है। इसलिए जिंदगी को एक ऐसा पारदर्शी बनाओ। हम वनवास की बात चल रही थी अपने, कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी, निगरानी में रहो, निगरानी में रहो। गुरु ने कहा किसके कहने पे छोड़ा है, किसको मालूम है क्या बोल रहा है, मेरी बिना निगरानी के छोड़ दिया, कान में दर्द हुआ क्यों, कहानी सुना दी ये कहानी। अच्छा अच्छा अच्छा, आदिनाथ के पुत्रों की बराबरी कर रहे हो, फिर बाहुबली की बराबरी और कर लो। 2-3 मिनट में आचार्य ने ऐसे पसीना ला दिया। और देखो कोई भी काम करो गुरु की निगरानी में करने को क्यों कहा जाता है। मुझे मालूम नहीं तुम्हें 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मेरी निगरानी में रही, लोग कह रहे मेरे से, बल्कि ये मुझे कहना चाहिए हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे से आशीर्वाद लिया था, इतना ही तो चाहिए और क्या। किसी कोई शिकायत कर दे तो गुरु इतना कह दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो मेरे से आशीर्वाद लिया था, घट गई घटना घट गई बिना पूछे। ओहो, उस दिन समझ में आया कि गुरु की निगरानी में रहने के लिए
पर एक जरूर मैंने आचार्य से बोला, वो दूसरा और कौन है? फिर उन महाराज के पास सीधा मैं गया, मैंने कि बाबा जी आज बचा लिया मैंने तुम्हें। तो क्या बात, ऐसी ऐसी बात है? तो बोले सही बोला, तुमने मेरा नाम लिया तो नहीं? नहीं लिया। दोस्ती हो तो ऐसी हो। अब देखो आशीर्वाद बताओ। अब वो कहने लगे नहीं तुमने नहीं कहा, कोई ना कोई तो कह ही देगा। तो हम अब क्या करें, मैंने तो बचा लिया, कोई ना कोई। अब वो डर गए, तुम्हें महाराज ने डांटा? बोले हाँ डांटा, और ये कह दिया मुचलका पे छोड़ दिया, आइंदा ध्यान रख। तो बोले मुझे भी, तो वो कहते मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैंने कहा मत जाओ। नहीं नहीं मैं जाऊँगा, कल के दिन किसी ने कहा तो वे खुद पहुँच गए। महाराज जी वो जो आपने सुधार सागर महाराज से कहा ना, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा तुम भी शामिल थे? हमने कि तुमने हमारी आफत और करा दी। फिर आचार्य ने कहा कि उसने तो बताया नहीं। अब उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि हमें डांट पड़ती, इसलिए नहीं बताया, उन्होंने बता दिया। आचार्य ने फिर बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया। अब नाराज नहीं हुए और संघ को कहा दोस्ती हो तो ऐसे होना चाहिए। साधर्मी है, अपन ही सुधर। और अपन लोग जनरल क्या होता, हमें डांट पड़ी तो बेटा तुम्हें अभी नहीं छुड़वाओगे, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए। तो अपने निगरानी के इस पंचम काल में अच्छे कार्य भी की भी हमें विवेक से काम लेना चाहिए। अच्छे कार्य भी हम उतने ही कर सकते हैं जितने हमारे करने की ताकत से जागा। तुमने अच्छा कार्य भी किया, तपस्या भी की, कोई हमने गलत कार्य नहीं किया था, साधना की थी, तो भी मैं उसके दोष की कोटि में आया, ये दोष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।